हेलो बच्चों, जय हिंद। जय हिंद सर। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 वन शॉट। चैप्टर नंबर 2 वन शॉट। तो चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा आज की स्लाइड में हो जाएगा फिनिश। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोग मेहनत करें। इधर देखें, सब लोग मेहनत करें अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर आरडी के भी न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पलर के भी न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, बढ़े आगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो जरा इधर, ठीक है। इसके अंदर 4 एक्सरसाइज हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर 4 एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, 2.2 ये हमें करनी है, ये भी हमें करनी है। ये दोनों एक्सरसाइज बेसिकली डिलीटेड है इस साल के लिए। ये दोनों एक्सरसाइज इस साल के लिए डिलीटेड है 2020 के लिए, 2020-21 के लिए, 21-22 के लिए, 21 और 22 के लिए ये 2 एक्सरसाइज डिलीटेड है। हमें सिर्फ ये करनी है, ठीक है। लेकिन कुछ स्कूलों में ना स्टार्टिंग में ये सिखा दी गई है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम देंगे। तो आप लोग देख लेना अपने स्कूल के हिसाब से। इस वाली स्लाइड के अंदर ये और ये के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल डाले गए हैं, आरडी के भी डाले गए हैं, एग्जाम्पलर के भी डाले गए और PYQs है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर बच्चों? शेयर कर देना वीडियो, ठीक है। ओके, चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा इधर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, देखो जी, सबसे पहला आता है ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब हमें जीरो निकालने हैं और डिग्री निकालने हैं। ये जो डिग्री वाली बात है ना बेटा, ये एक्स्ट्रा है। डिग्री वाली जो बात है ये एक्स्ट्रा है। डिग्री वाली जो बात है ये एक्स्ट्रा है इसके अंदर। ओके, ग्राफिकल मेथड हमें इसके अंदर सीखना है। क्या सीखना है बच्चे? पॉलिनोमियल का मीनिंग समझते हो? पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? मैनी टर्म्स। क्या मतलब होता है उसका? मैनी टर्म्स, ठीक है। जैसे देखो मैंने ऐसे लिखा, सपोज करो ऐसे लिखा मैंने x की क्यूब माइनस का 4x प्लस का 9, ऐसे लिखा। बताना जरा इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इसकी कितनी है बेटा? 3 है ना। ऐसे लिखा मैंने x की 4 माइनस 3x की 2 माइनस का 4x प्लस का 8। बताना डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री 4 है। डिग्री होती क्या है? हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन। क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसके अंदर हाईएस्ट पावर, वो इसकी डिग्री होती है। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 4 है। आपके सिलेबस में अभी 2.1 और 2.2 है। इसके अंदर वो न्यूमेरिकल है जिनकी डिग्री 2 है, जिनकी डिग्री 2 है। मतलब लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम आपके सिलेबस में इस साल डिलीटेड है फिलहाल। ऑलराइट, बता दोगे? बताना जरा। x की पावर 9 माइनस x की पावर 10 माइनस x की पावर 11 प्लस 4। बताना जरा डिग्री क्या है इसके अंदर? डिग्री इसके अंदर 11। ठीक है बेटा, चिंटू? ओके, ध्यान रखना है इसको। आगे देखो, ये बोलता है बेटा ग्राफिकल मेथड। अच्छा, ग्राफ का कोई मेथड होता होगा जीरो निकालने के लिए। ये तो एनसीईआरटी का है, जो जीरो आपसे निकलवा रहा है ये एनसीईआरटी का है। और ये डिग्री निकालने के लिए ये वाली बात एक्स्ट्रा, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ग्राफिकल मेथड से आप डिग्री भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? इधर देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। देखो बेटा, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। देखो ऐसे ग्राफ ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कट कर रहा है, फिर ऐसे देखो टच कर रहा है, फिर ऐसे निकल रहा है। ये रहा। ये कौन है बेटा? ये कौन है? इधर देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इसे बोलते हैं एब्सिसा, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब आपसे यहां बेटा मेरे से ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बता दो, नंबर ऑफ जीरोस बता दो और इसकी डिग्री भी बता दो। डिग्री वाली जो बात है ना ये एक्स्ट्रा है। डिग्री वाली बात एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ग्राफिकल मेथड में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 में केवल और केवल जीरोस पूछे गए हैं। ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। जो हमारा येलो वाला ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है? 4 बार। क्या देखना है? कट कर रहा है या टच? कट में और टच में फर्क है। ये क्या है? एक बार टच। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? जीरोस जब निकालने तो कट और टच एक ही बात मानी जाती है। नहीं समझ में आई? जब जब हमें जीरोस निकालने हैं तो कट करे टच करे बात एक ही मानी जाएगी। तो जरा देखो, कट और टच एक ही बात है। एक ये रहा, 2 देखो, एक ये रहा, 2 3 4 नंबर ऑफ जीरोस इसके हो गए 4।
बेटा नंबर ऑफ जीरो निकालने आ गए। यस सर। एक ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है? बात एक है। किस केस में? जीरोस के केस में। किस केस में बच्चों? जीरो। टच कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है, टच कर रहा है। 4 पॉइंट है, नंबर ऑफ जीरो 4। अब बात हो गई डिग्री की। अब बात किसकी हो गई? डिग्री का केस अलग है मेरे बच्चों, डिग्री का केस अलग है। डिग्री में टच वाले को 2 मानते हैं। टच वाले को 2 मानते तो ये 2, ये 1, ये 1, ये 2 काउंट करो। इसकी डिग्री 6 हो गई। भाई साहब ये नई बात थी जो एनसीईआरटी में नहीं बताई गई, जो एनसीईआरटी के अंदर बता दोगे सारे लोग? यस सर। डिग्री जब बतानी है तो क्या ध्यान रखना है? टच वाले को टच वाले को कट वाले को एक बार बता दोगे? Yes, एक और खेल लेते हैं जरा। ये रहा देखो ग्राफ, ठीक है। एक ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है, ये टच कर रहा है ऐसे, ठीक है, हल्का सा ये देखो टच कर रहा है, फिर ये टच कर रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये कर रहा है टच। ये रहा, ये ग्राफ है। मुझे नंबर ऑफ जीरो बताए जाएं। कम ऑन, नंबर ऑफ जीरो बताए जाएं। 1 2 3 बिल्कुल ठीक बताया है। मुझे डिग्री बताई जाए। वाई 6 क्योंकि टच वाले को 2 बोलते हैं, टच वाले को 2 तो 2 2 2 6 हो गए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? पीयूष समझ में आया कि नहीं आया? जीगू जीगू समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबडी इन द हाउस कम ऑन। यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये रहे तुम्हारे सामने कुछ सवाल। पूरी एनसीईआरटी उठा ली मैंने यहाँ पर, पूरी एनसीईआरटी की 2.1 मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दी। ठीक है, क्या पूछ रहा है? जीरोस और डिग्री। एनसीईआरटी के अंदर डिग्री नहीं पूछी हुई बेटा, एनसीईआरटी के अंदर डिग्री नहीं पूछी हुई, सिर्फ जीरो पूछे हुए हैं। मैंने डिग्री भी निकाल दी। इसका बताना जरा, इसके जीरो बताना जरा कितने हैं? जीरो, क्योंकि एक बार भी एक्सिस को ना तो टच कर रहा ना ही टच कर रहा। ठीक है, तो जीरो तो हो गए जीरो। डिग्री बताना जीरो, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ बताओ जरा, जरा जीरोस बताना इसके जीरो। एक बार हो रहा है, देखो एक हो गया। और इसकी डिग्री बताना। लेकिन यार ये भी तो कुछ हो रहा है, ये इससे मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस किससे मतलब है? एक्स एक्सिस। आगे देखो भाई, जरा इसकी जीरोस बताओ। एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 हो गए। डिग्री बताओ, वो भी 3 ही हो गई। कोई बोल रहा है 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। टच वाले को 2 गिनना है। किसे 2 गिनना है? ठीक है शर्मा जी, आ रहा समझ? इधर देखो भाई, बताओ जरा जीरो बताओ बेटा इसके। 1 2 2 हो गए। डिग्री बताओ इसकी, वो भी 2 ही हो गई। अरे वाह। यहाँ बताना जरा जीरो बताओ। 1 2 3 4 जीरो हो गई। 4 डिग्री बताओ, वो भी हो गई 4। यहाँ बताओ 1 2 3 जीरो बताओ 3। लेकिन जब डिग्री की बच्ची आएगी, जब डिग्री का नंबर आएगा, जब डिग्री का नंबर आएगा तो ये 1 ये 2 ये 2 वाई 2 टच वाले को, टच वाले को बहुत ही बेहतरीन बता रहे हो तुम तो आज। डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 5। बोलो बेटा, बात समझ में आए कि नहीं? एवरीबडी इन द हाउस। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात हो गई फिनिश। एक्सरसाइज 2.1 हो गई डन। स्टार्टिंग में मैंने 2 बता दिए थे एक्स्ट्रा, बाकी पूरी एनसीईआरटी उठा दी थी। अब आ गए हम एक्सरसाइज 2.2 पे। इस पे 2 तरह के सवाल आएंगे। इसमें बेटा 2 तरह के सवाल बन जाते हैं। ध्यान देना, मेरे साथ साथ बने रहना सारे लोग। ठीक है, 2 तरह के सवाल है बेटा इसके अंदर। 3 तरह के सवाल है इसके अंदर, 2 तरह के सवाल। ठीक है एवरीबडी, इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना सीखना है हमें, फॉर्म करना है। क्या करना है हमें? फॉर्म। ठीक है चिंटू, इधर देखो बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 2। एक मेथड तो ये रहा, ये लिखा हुआ है आपके सामने, के ब्रैकेट में ax² प्लस bx प्लस c। के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। a b c ये कोई भी रियल नंबर है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा। a कभी 0 नहीं होगा। यार सोचो ना, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो डेड हो जाएगा। यस सर। और क्वाड्रेटिक के अंदर मैक्सिमम पावर तो 2 होनी चाहिए ना, है ना? तो a की वैल्यू 0 नहीं होगी। बाकी b और c 0 हो सकते हैं, नो इश्यू। मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक के अंदर 2 होनी चाहिए। यस और नो? यस सर। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये है। एक फॉर्मूला देखो आपके पास, ये सारा एक ही बात है। ठीक है, 3 रूप है इसके, बात एक ही है।
तीन रूप हैं, बात एक ही है, कुछ टीचर ऐसे बताते हैं, कुछ टीचर ऐसे बताते हैं, कुछ टीचर ऐसे बताते हैं, सबका मतलब एक है, सबका मतलब एक है। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, दो जीरोस, जीरोस को बेटा रूट भी बोल देते हैं हम लोग। तो एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक कौन होता है अल्फा। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो बच्चे होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। एक अल्फा और एक बीटा। बस ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। ये अल्फा का सिंबल है, ये बीटा का सिंबल है क्वाड्रेटिक के, ध्यान रखोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का ये फॉर्मूला है, पॉलिनोमियल को बनाने का, के ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ए कभी जीरो नहीं होगा, के भी कभी जीरो नहीं होगा बेटा, के भी कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो हो गया ये तो पूरा ही डेड हो जाएगा फिर, यस और नो। इस्तेमाल अभी हम इसका देखेंगे, आगे देखो। एक फॉर्मूला और होता है, ये रहा के अगेन यहाँ पर वही है क्या, एनी कांस्टेंट। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, फिर एक्स लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। के क्या है, एनी कांस्टेंट। इसी को नए तरीके से ऐसे लिखते हैं टीचर, ये देखो बात एक ही है यार, जो ये लिखा है ना सम, इसको वो एस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट को वो पी बोल देते हैं, ठीक है। बात लेकिन एक ही है, ये और ये अलग है कि एक ही बात है। और कुछ टीचर ऐसे लिखते हैं, के बाहर है, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अरे भाई क्वाड्रेटिक के कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम, दूसरे बच्चे का नाम, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसके पढ़ाकू बच्चे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बताओ ये तीनों एक हैं कि अलग अलग हैं, एक है, सबका मतलब एक है। अब मेथड हो गए दो, एक इस मेथड से और एक इस मेथड से, ठीक है। न्यूमेरिकल देख लें, चलो दिखा दो न्यूमेरिकल। भव्य बेटा आ रहा समझ के नहीं आ रहा, वेरी गुड। देखो भाई तुम्हारे सामने सवाल लिखे हैं, तुम्हारे सामने सवाल लिखे हैं, सारे सवाल एक्स्ट्रा हैं, एक भी सवाल मैंने एनसीईआरटी का नहीं उठाया, सारे सवाल एक्स्ट्रा हैं। इवन तुम्हें एग्जाम्पलर के अंदर भी ये नहीं मिलेगा, ये पीवाईक्यूज है। क्या है ये, पीवाईक्यू, सीबीएसई में आए हुए तुम्हारे सवाल हैं। ये बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, आपको सम दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, आपको प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, और ये मेरे सवाल है, ये मेरा सम है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट। कोई एक बताऊंगा, बताओ कौन सा बताऊं, थर्ड। अरे वाह, अंडर रूट को देखते ही बस टाइम फेस। कोई एक बताऊंगा, जल्दी बोलो, अक्कड़ बक्कड़ कर लें एक बार, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, या सीधा थर्ड बता दूं, थर्ड। बहुत आसान सवाल तुमने मेरे से पूछ लिया, बहुत आसान सवाल। सॉल्यूशन आप यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ थर्ड वाला पोर्शन, आप लिखोगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल आपको याद है, मेथड आपके सामने यहाँ पर दो थे, मैं पहले दूसरा वाला बता रहा हूँ। के लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखोगे सम, यहाँ लिखोगे एक्स, यहाँ लिखोगे प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना। Yes, sir। यहाँ पे आप लिख दोगे के क्या है, सम कांस्टेंट। के क्या है, सम कांस्टेंट। सम कांस्टेंट लिखो या कांस्टेंट लिखो, बात एक है। मेरे प्यारे बच्चों, के रहेगा ऐसे ही, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, सम का है, अरे ये रहा भाई सम, कर दो इधर, रूट पी प्लस रूट क्यू ब्रैकेट बंद प्लस ये एक्स भी आएगा यहाँ पर, ये एक्स है ना, एक्स भी आएगा प्लस पी कितना है, पी ये रहा क्यू। ये तो तुमने अपने पैर पे ना कुल्हाड़ी मार ली। लो जी मेरा आंसर आ गया, खत्म सवाल, मेरा आंसर आ गया, सवाल खत्म हो गया। क्या करोगे इसमें सॉल्व, क्या करोगे इसमें सॉल्व, बताओ क्या करोगे इसमें सॉल्व। हो गया सब खत्म, ठीक है, हो गया। आंसर को आप के की फॉर्म के अंदर छोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे करके लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, यहाँ पर एक्स आएगा प्लस अंडर रूट पी क्यू, और यहाँ लिख देना के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या सम कॉन्स्टेंट। बोलो बच्चों, बात पकड़ में आई कि नहीं है। Yes, sir। और बताना है कोई है, हो जाएगा। अब सेकंड पूछ रहे हैं भाई साहब, अंडर रूट तुम्हारी ताकत ले लेता है क्या, अंडर रूट आते ही आदि शक्ति अंदर। देखो जरा, ये भी आसान है, ये भी आसान है। देखो ये क्या चीज है, ये तुम्हारा सम है। क्या चीज है बेटा, ये सम। यहाँ पर जो एस लिखा है ना मैंने, एस यहाँ पे जो ये लिखा है, इसकी जगह ये रख देना और इसकी जगह वो रख देना माइनस का, उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। कर दोगे। Yes, sir। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए। कमेंट करना, ठीक है। देखता हूँ मेरी स्लाइड में जगह है जगह। चलो एक और, चलो तुम पूछ लो, बताओ कौन सा बताओ, पूछ लो चलो, मेरा दिल बड़ा है। अरे भाई का दिल बड़ा है, बोलो कौन सा बताऊं, बताऊं, √2/√3 याद रखना है इसे, ठीक है।
लो जी सेकंड क्वेश्चन, तुम भी क्या याद रखोगे। सम दे रखा है आपको √2/√3, सवाल के अंदर साफ साफ दिया है। प्रोडक्ट आपको शायद -12 दिया। आप लिखोगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका लिखोगे आप फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है बेटा जरा बताना। बाहर के माइनस सम एक्स प्लस पी, ये है इक्वल 0 मत लगा देना। इक्वल 0 लगा दोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में एक फर्क होता है क्या, इक्वल का। इक्वल लग गया तो इक्वेशन, वरना पॉलिनोमियल। चलो जी, के ऐसी रहेगा, x² ऐसी रहेगा। सम की जगह ये भर दो भाई, √2 ऊपर √3 नीचे, साथ में x रहेगा p की जगह -12। सॉल्व करना जरूरी होता है बेटा, यहाँ पर सॉल्व करना जरूरी होता है। एलसीएम 1, यहाँ पर एलसीएम 1, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, पूरे का एलसीएम मेरे ख्याल से √3 आएगा। अटैक करेगा इसके ऊपर, अटैक करेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये अटैक करेगा इधर अंदर, ऐसे हो जाएगा, ये अटैक करेगा इधर 12√3। यस और नो? बेचारा ये और बेचारा ये एक साथ बैठ जाएंगे, कहेंगे आ जाओ हम तुम एक जैसे हैं। बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा। अंशुल बात पकड़ में आ रही है बेटा? ऐसे रहेगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ। देखो ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे करके। और यहाँ लिख देना वेयर क्या, k/√3 इज कांस्टेंट। बोलो बेटा, बात पकड़ में आएगी नहीं आएगी? हो जाएंगे सवाल? आगे बढ़ जाए, एनसीईआरटी के भी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओह एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए भाई। ये तो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ठीक है। ध्यान देंगे जरा, ध्यान देंगे बेटा सारे लोग, एवरीबडी, ठीक है। चिंटू इधर देख ले प्लीज यार, एक रिक्वेस्ट है प्लीज। ये कह रहा है पॉलिनोमियल बता दो मुझे, इसके 2 जीरोस दे रखे हैं। अच्छा, मतलब अब की बार मुझे सम नहीं दिया हुआ, प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, मुझे जीरोस दे रखे हैं। मतलब एक अल्फा दे रखा है और एक बीटा। क्वाड्रेटिक के कितने बच्चे? 2। पहले बच्चे का नाम, दूसरे बच्चे का नाम, दोनों बच्चे दे रखे हैं यहाँ, ठीक है। और मेरे से पूछा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बताओ एक, कोई एक बताऊंगा जो तुम बोलोगे वो, जल्दी बोलो। देख लो बेटा, देखो इसके अंदर तो कमाल हो जाएगा। ये भी सेकंड, पक्का सेकंड। थर्ड पूछ लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, जो तुम पूछोगे वो बता दूंगा। तो पहले आप यहाँ पे ये लिखो गिवन, ठीक है। एक को अल्फा बोल दूं, सेकंड बताऊंगा, थर्ड बताऊं? सेकंड। चलो सेकंड बता रहा हूँ फिर मैं। पहले वाले को अल्फा बोल दो, पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा। कितना बोलो बेटा, पहले बात समझ में आई के नहीं आई? बोलो बेटा, पहले वाले को अल्फा बोल दो, बाद वाले को बीटा, ठीक है भाई। सबसे पहले ना एस निकालो। क्या निकालो? एस अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है। व्हाट इज एस? सम। व्हाट इज एस? सम। बताना जरा। 4 + 2√3, जेनी 4 - 2√3। ये क्या बोल रहा है? आओ मुझे उड़ाओ, उड़ा दो। 4 और 4 9 होते हैं क्या? 8 भाई, वही लिखा है, गुस्सा मत हो जाओ, 8 ही लिखा है। आगे अब निकाल देते हैं पी। पी क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? 4 + 2√3। बीटा कितना है? 4 - 2√3। यार हर बच्चे को एक फॉर्मूला याद होगा, a + b इंटू a - b। कम ऑन, अरे वाह, खेल गए तुम तो। पिज्जा पार्टी है आपकी, ठीक है आज। ये क्या है? a + b, ये क्या है? a - b। कम ऑन गाइस, a² 4 का स्क्वायर माइनस b² 2√3 का स्क्वायर। बेटा 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, और ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो 3। अरे वाह, 16, 4 दिया तो 12 होते हैं। कितना बचा? 4। क्या सवाल पूछा था तुमने मेरे से? मुझसे पूछा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुणाल, क्या फॉर्मूला होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? बाहर के आता है, x² आता है, -s आता है, x आता है, p आता है, बस बराबर 0 नहीं आता। अगर बराबर 0 लगा दिया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क क्या है? इक्वल का। बस आगे आ जाओ। k ऐसे ही, x² ऐसे ही। सम की जगह 8, प्रोडक्ट की जगह 4। क्या पूछा था तुमने मेरे से यार? ये क्या पूछा था तुमने मेरे से? ये पूछा था। हो जाएगा। यहाँ पे आप एक बात और लिख देना, k = क्या बेटा बताओ?
कांस्टेंट। के इज इक्वल टू क्या है बच्चे? कांस्टेंट। हो जाएगा सवाल। सवाल को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और करके भी आप लिख सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में अगर मैच होंगे तो इस तरह से मैच होंगे आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है बेटा। तीनों सवाल एक्स्ट्रा थे, तीनों सवाल PYQ से इंपॉर्टेंट है, कर लेना मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चे भी। आगे बढ़ जाए? कोई और बताना है? बोलो क्या ना, ब्रैकेट लगा देना, देखो ऐसे करके ब्रैकेट लगा देना, लगा दोगे ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आगे बेटा नया कॉन्सेप्ट आ गया, नए टाइप के आगे सवाल, नए टाइप के आगे सवाल, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड जीरोस। ओ हो क्वाड्रेटिक के कितने बच्चे? 2। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, बीटा। वही निकालने बच्चे निकालने हैं। हमें एक अल्फा बताना है और एक बीटा बताना है, दोनों बच्चे बताना है हमें। एक बताना है हमें 0। अच्छा, इसके बाद इसने बच्चों एक बात और बोली है कि वेरीफाई कर दीजिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब ये नई बात है, अब ये नई बात है। ध्यान देना जरा सारे लोग, प्लीज 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 इधर ध्यान दें सारे लोग। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नहीं है क्या? इसमें ABC क्या होते हैं? रियल नंबर, और A कभी 0 नहीं होता। इसके 2 रूट होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। रूट बोलूं कि जीरोस बोलूं? सेम है, कुछ भी बोलो, ठीक है। रूट बोलो या 0 बोलो, बात एक है। ओके, अच्छा जी, रूट बोलो या 0 बोलो, बात एक है। ध्यान रखोगे इसे? अच्छा जी, ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान रखना। देखो जरा, ये इसके 2 क्या है? जीरोस हैं। अब ना इनमें एक रिलेशन होता है, यहां पर देखो, पहला होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस बोलो, सम ऑफ जीरोस, उसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस B अपॉन A, ये इसका फॉर्मूला है, माइनस B अपॉन A, माइनस B अपॉन A, ठीक है। लैंग्वेज में अगर बोलोगे तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ a। ध्यान रखना, जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसके साथ वाला हमेशा डिवाइड में ही रहता है, ठीक है। चाहे तुम सम निकालो चाहे तुम प्रोडक्ट निकालो, एक ही बात है। दूसरा जो उसका रूल है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलो, रूट बोलो, एक ही बात है। उसे बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। उसका फॉर्मूला होता है C अपॉन A। उसका फॉर्मूला क्या है? ये 2 रूल है, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस माइनस B अपॉन A, इंग्लिश में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ वाला अपॉन x स्क्वायर के साथ वाला। ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हाईएस्ट पावर के साथ वाला हमेशा डिवाइड में रहता है, ध्यान रखोगे। तो ये 2 जीरोस हैं, एक ये और एक ये, और ये इनका रिलेशनशिप है। तो ये चीज हमें इसके अंदर बतानी है, बता दें? चलो देखो बेटा, 1 2 3 और ये 4, ये चारों क्वेश्चन सेम है। कोई एक बताऊंगा, कोई एक बताऊंगा, जो तुम बोलो। देख लो अजीब लोग, अजीब लोग कोई लगाओ। ये वाला थर्ड लग रहा तुम्हें? अजीब गरीब थर्ड देख लो, अच्छा है। थर्ड ही बता दूं? चलो 2 बता देता हूँ। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों तो यार सेम लग रहे हैं मुझे, है ना। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, 3 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, ठीक है। चलो पहले मैं बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। इधर देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये मेरा न्यूमेरिकल है। ओके यार, इस चीज को ना इससे मैच कराओ, मैच कराओ। और पहले तुम ये बताओ, यहाँ पर a कितना है? 1, एक्स स्क्वायर के साथ वाला। यहाँ पर b कितना है? 0, x के साथ वाला। x यहाँ है ही नहीं। अरे a कौन होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। b कौन होता है? x का कोएफिशिएंट। c कौन होता है? कांस्टेंट, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल बड़े अच्छे हैं। और यहाँ पे c क्या है बेटा? c यहाँ पर है माइनस का 7। बात समझ में आ गई? ये आपने निकाल के इधर रख लिए, कोई दिक्कत नहीं यार। अभी तो पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे? अल्फा और बीटा। क्या निकालना पड़ेगा मुझे? देखो इधर, नाउ इधर देखना जरा। एक्स स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी 10th क्लास वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो इसको बेटा मैं ऐसे बोल दूं, 7 को रूट 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो चाहिए, है या ना। 7 की जगह अगर 9 लिखा होता तो
3 का स्क्वायर, 16 लिखा होता तो 4 का स्क्वायर, 4 लिखा होता तो 2 का स्क्वायर, 7 लिखा है तो 7 तो नहीं होता स्क्वायर में, तो जानबूझ के रूट लगाया हमने, रूट 7 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर काटने पर वही नंबर आएगा 7। आगे समझ? तो जब भी कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का आ जाए तो डील लाइक दिस, डील लाइक दिस। अब इसे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग खोल दो, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, इस तरह से। इज इक्वल टू कितना है 0, दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ पे मैंने इसे ना 0 मान लिया था, या बाद में मान लो 0, स्टार्टिंग में मान लो या बाद में मान लो, क्योंकि 0 निकालने के लिए इक्वल टू 0 रखना जरूरी होता है। आपकी मर्जी है, पहले मान लो या बाद में मान लो। 0 के बराबर जब तुम रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये क्योंकि ये नंबर वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और एक वैल्यू कौन सी आ जाएगी बताओ, माइनस का रूट 7। इसी के साथ ना पहली वाली जो वैल्यू होती है उसे आप अल्फा बोल दो, और दूसरी वाली जो वैल्यू होती है उसे आप बीटा बोल दो। ठीक है, बच्चों ने अगर यहाँ पे उल्टा कर दिया, इसे बोल दिया अल्फा, इसे बोल दिया बीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आगे पीछे नेमिंग अगर हो गई अल्फा बीटा के तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बात सही है। इधर देखो भाई साहब, ये तो आगे तुम्हारे जीरोस, क्योंकि इसने बोला था कि जीरोस निकालो, फिर बोला है इसने कि वेरीफाई कीजिए, क्या कीजिए, रिलेशनशिप। इनका इस्तेमाल होगा, किनका इस्तेमाल होगा, इनका। ध्यान देना जरा, यहां मैं निकाल रहा हूं सम ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा, और यहां निकाल रहा हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एवरीबडी इन द हाउस। ठीक है, सम होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रूट 7, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 7। ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ऊपर 0, ए की वैल्यू क्या है 1। यार ये तो 0 ही हो गया, तो उधर भी तो 0 ही हो गया। लो जी, वेरीफाई हो गया, बोलो हाँ या ना। अरे वेरीफाई का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आएगा राइट हैंड साइड के आंसर के। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा जरा, अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट 7, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस रूट 7, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, ए की वैल्यू कितनी है अपॉन में 1। रूट की मल्टीप्लाई रूट में होगी तो रूट हट जाता है, यस और नो। ऑनलाइन वाले बच्चों, रूट की मल्टीप्लाई रूट में होगी तो रूट हट जाता है, ध्यान रखें। ये भी कितना है माइनस 7। OMG, ये भी सेम आ गया भाई, वेरीफाइड हो गया। बोलो बेटा, वेरिफिकेशन समझ आई कि नहीं आई? ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। तो मेरा एक सवाल ये हो गया, आई थिंक आपको ये भी आ जाएगा, आई थिंक आपको ये भी आ जाएगा। ये कैसे होगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर? क्यों रूट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि 9 टूट सकता है, 9 के फैक्टर बन सकते हैं, ये भी। अच्छा, ये हो जाएगा तुमसे, ये वाला थर्ड वाला 6x स्क्वायर माइनस 3। देखो ऐसे करना है इसे, आगे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 3, देखो मैंने ले लिया 6x स्क्वायर माइनस 3। कॉमन होमन के चक्कर में मत पड़ो, वैसे ही देखो, ये आपका वो है, ठीक है। या तो इसे इक्वल टू 0 अभी मान लो या बाद में मान लेना, आपकी वो है मर्जी। मैं आपकी बार बाद में मानता हूँ ताकि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए। बेटा इसे ऐसे लिख दो रूट 6x का होल स्क्वायर, और इसे ऐसे लिख दो रूट 3 का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो? क्यों भाई ऐसे क्यों? क्योंकि यार मिडिल टर्म तो स्प्लिट होंगे नहीं ना इसके, और स्क्वायर तो मुझे चाहिए ही चाहिए ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको दो बार लिख देता हूँ, एक बार ऐसे माइनस में लिख देता हूँ और एक बार इसको ऐसे ही करके प्लस में लिख देता हूँ। बोलो हाँ या ना? फिर मैं यहाँ लिखूंगा फॉर जीरोस। देखो एक तरीका ये भी होता है, एक तो होता है कि स्टार्टिंग में ही 0 मान लेना, लेट इज इक्वल टू। एक होता है कि पहले स्प्लिट कर दो, तोड़ दो, वेक्टर बना लो, उसके बाद मानो 0। आपकी मर्जी है, दोनों तरीके बेस्ट है, दोनों तरीके बेस्ट है। तो भाई रूट 6x माइनस रूट 3 को बराबर रखा मैंने 0 के, ऐसी रूट 6x प्लस रूट 3 को बराबर रखा मैंने 0 के। यहाँ से x की वैल्यू वहां फेंको से रूट 3, और ये कहा जाएगा डिवाइड में। ध्यान रखना, जो नंबर प्लस माइनस में वो वहां जाके जगह बदलता है तो साइन भी बदल जाता है, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाता है। अंडर रूट 6 आएगा अपॉन में, शायद अपॉन में आएगा ना, अपॉन में। देखो इसे जब मैं काटूंगा ना ऐसे करके तो ये 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। बताइए बात तुम्हें, क्यों आ जाएगा बताओ? क्योंकि ये क्या है रूट 3, ये क्या है रूट 3 इंटू रूट 2। रूट 6 को क्या बोल सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 2। ध्यान देते रहना, कोई गलती ना हो जाए, ठीक है, अलर्ट रहना। रूट 6 को हम क्या बोलते हैं? रूट 3 इंटू रूट 2। अरे रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 में होगी तो रूट 6 ही तो आएगा। यहां से भी आ जाओ जरा, रूट 6x ऐसे रहेगा, इसे वहां फेंकोगे माइनस का हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। फिर कट कर दो इसे रूट 6 को, फिर तुम्हारा वही रूट 3 इंटू रूट 2, तो माइनस 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। ये आ गए दो जीरोस।
एक का नाम रख दो अल्फा और एक का नाम रख दो बीटा, मर्जी आपकी, किसी का भी अल्फा किसी का भी बीटा, ठीक है। ये तो निकल गए 0। अब बात आती है रिलेशन की, तो इसको यहाँ फिर से एक बार से लिख दो। बताओ यहाँ a कितना है 6, बताओ b कितना है 0, बताओ c कितना है -3। ऐसा निकालना है ABC। ये क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या होता है x का, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ निकालता हूं मैं सम ऑफ जीरोस, और यहाँ निकालता हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, चलो जी, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a, इसका होता है अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है बेटा c/a। अल्फा की वैल्यू कम ऑन, ये रही मेरी 1/√2, बीटा की वैल्यू ये रही -1/√2, b की वैल्यू 0, a कितना है 6, ये भी पूरा 0 हो गया, वो भी 0 हो गया। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो लिख देना वेरीफाइड, ठीक है, कांग्रेचुलेशन। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 1/√2, बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे -1/√2, सी की वैल्यू कितनी है बेटा -3, ए की वैल्यू कितनी है 6, 1 की 1 में हो गई -1, रूट की मल्टीप्लाई रूट में होगी तो 2 आएगा, क्योंकि रूट से रूट हट जाता है मल्टीप्लाई में। और ये भी काटा पीटी करके ये आ गया, ये भी इक्वल आ गया। बोलो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ मुझे समझ में आई बात कि नहीं आई तुम्हें? ठीक है, ये वाला सवाल हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा वाला कर रहे थे हम? यही कर रहे थे, ये वाला सवाल। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये कैसे होगा बेटा? मिडिल टर्म स्प्लिट। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। ये सवाल एग्जाम्पलर का है भाई, ये सवाल मैंने तुम्हें एक बार टेस्ट के अंदर भी दिया था, ये वाला सवाल। बता दो उसे, देखता हूँ मेरे पास जगह है या नहीं है। ठीक है, जगह तो है भाई मेरे पास। क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन x² था, माइनस का 1/6 प्लस 2 था, कितना था? माइनस का 2, ये माइनस है बेटा, ठीक है, माइनस का। ये रहा सवाल, ये प्लस का है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है ये, और इसके अंदर क्या बोला हुआ है? पहले जीरोस निकालो, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। तो ये तुम्हारा सवाल है, बच्चे इसके अंदर अक्सर अटक जाते हैं। इधर देख लो बड़े आराम से, पहले इसको ठीक कर लो एलसीएम से, इसके अपॉन 1 मानो, इसके अपॉन 1 मानो। एलसीएम लो जरा, 6x² प्लस x माइनस 12, और जो 6 है ना वो इधर आ जाएगा यहाँ साइड में, ठीक है। एक्चुअली देखो ये ऐसे रहेगा, देखो ये एक्चुअली ऐसे रहेगा, इधर देखना जरा, देखो ये अपॉन में ऐसे रहेगा 6। यार एलसीएम लूंगा तो अपॉन में तो रहेगा ही। अब तुम इसको ना ऐसे करके बोल सकते हो कि चल भाई साइड में हट जा, तू कहाँ हट जा? साइड में। इसके बाद ना तुम इसे ऐसे करके भी बोल सकते हो, चल तू पूरी तरह से हट जाए यहाँ से, ठीक है। और इसे ऐसे बोल दोगे 1/6 इज कांस्टेंट। याद करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर 1/k आता था, तो ये k है, सॉरी k आता था खाली k, तो ये k है, तो इसे हम हटा सकते हैं। अब करो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट। आता है मिडिल टर्म स्प्लिट? कैसे करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर, ठीक है। कितना आएगा? 6 दूनी 12, 6 एकम 4, कितना आएगा? मिडिल टर्म स्प्लिट करो इसके। कैसे करते हैं? याद है? ऐसे करते हैं, ऐसे 36, फिर कितना आएगा? 18, फिर कितना आएगा? 9, फिर कितना आएगा? 3, फिर कितना आएगा? 1 आ गया, ठीक है। अब जरा सोचो, पेयर बनाओ यहाँ पर, तो देखो 2, 2, 2, 8, और देखो 9, 8 और 9 बन रहे हैं पेयर, क्योंकि 8 9 72, और 9 में से 8 गए तो 1 भी आएगा। पेयर बनाने आता है तुम्हें? जो फैक्टर होके आता है ना यहाँ से, वो 2 पेयर हम ढूंढने होते हैं, और ये सारे के सारे इस्तेमाल होने चाहिए। ऐसे ढूंढते हैं कि जो बने यहाँ पर उनकी मल्टीप्लाई अगर हो तो वही नंबर आए जो इन दोनों की मल्टीप्लाई होने से आ रहा है, और उनका प्लस माइनस पर ये बीच वाला आए नंबर। इस तरह से बनते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी आपको। मिडिल टर्म स्प्लिट सीख लेना, ठीक है, ओके। चलो, तो इसके देखो ये बन गए 2, बीच में क्या है? प्लस, तो बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस। कुछ ऐसे हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस का 8x माइनस का 12, कॉमन ले लो भाई यहाँ पर कुछ, 6 और 3 में 3 कॉमन है, तो यहाँ 2x प्लस 3 बचा, यहाँ पर -4 कॉमन है, क्योंकि माइनस भी यहाँ दिख रहा है मुझे कॉमन, 2x प्लस 3 बचा। देखो दोनों ब्रैकेट ना सेम आते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों में से मैं एक ब्रैकेट कॉमन खींच लेता हूँ, अंदर कुछ ऐसा बचा। फिर मैं यहाँ पर ऐसे करके लिखता हूँ फॉर जीरोस, क्या करता हूँ मैं? 2x प्लस 3 को भी रखता हूँ बराबर 0 के, और 3x माइनस 4 को भी बराबर 0 के। यहाँ से निकालता हूँ x की वैल्यू, नंबर एक तरफ, x के साथ जो भी है डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर भी 4 उधर जाएगा, x के साथ जो भी है डिवाइड में चला जाएगा। इसी के साथ पहले वाले को मैं अल्फा बोल देता हूँ,
और दूसरे वाले को बेटा बोलो बीटा। मैं बीटा बोल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद वेरिफिकेशन का वो आ गया नंबर, सम निकालो। यहाँ पे सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। इधर देखो जरा इस इक्वेशन को यहाँ पर अगेन से लिखो, यहाँ अगेन ऐसे बोल दो अगेन, आ जा भाई 6x² प्लस x माइनस 12 ऐसे करके बुला लिया। बताना जरा a कितना है, b कितना है, c कितना है, इस तरह से बताओ जरा। अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस का 3/2 प्लस का 4/3 बराबर माइनस b की जगह 1 और a की जगह 6। एलसीएम लो भाई, इधर 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, आपस में 6, उधर भी -1/6, 9 में से 8 गया, इधर भी 1/6। ओ माय गॉड, ये तो वेरीफाई हो गया, ये तो ये सवाल एग्जाम्पलर का था। अब निकाल दो क्या, प्रोडक्ट। अब क्या निकाल दो बेटा, प्रोडक्ट। आओ जरा, उसे क्या बोलोगे, अल्फा बीटा, क्या बोलोगे उसे, वो क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, सी की वैल्यू कितनी है उधर, -2, a की वैल्यू कितनी है उधर 6, ठीक है। तो भाई 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, -2, उधर भी तो 6 से 12 कट गया, -2। अरे वाह, वेरीफाइड हो गया। बताओ बच्चों ये सवाल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। यस सर। तो भाई ये तुम्हारे कुछ सवाल थे, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो ऐसा आएगा वरना आएगा ही नहीं, ठीक है, हो जाएगा ना ये। तो इसे एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और है छोटी सी, वो और बता देता हूँ। मान लो अगर बेटा सवाल कुछ ऐसा आ जाए, देखो ऐसा आ जाए सवाल, यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा सवाल कि x², ठीक है, माइनस का 12 प्लस का 7x ऐसा आ जाए, ठीक है, प्लस का 12 ऐसा कुछ आ जाए, तो देख रहे हो ये उबड़ खाबड़ है। कैसा है ये, उबड़ खाबड़। पहले से ठीक करो, पहले x² इसके बाद करो सॉल्व इसे, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगे इसके, कौन कौन से होंगे, 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, ऐड करने पर आना चाहिए 7, 4 3, 4 और 3। अरेंज कर लेते हैं, पहले x² फिर x फिर नंबर। और अगर ये सवाल आ जाए, मान लो 2x² माइनस का 8x, बस इतना आ जाए, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होंगे। क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना है, क्योंकि दोनों में x है, 2 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ x बचा, यहाँ 4 बचा, तो बस 2 ब्रैकेट आ गए, दोनों को बराबर रख दो जीरोस के, क्योंकि जीरो निकालने के लिए 0 के बराबर रखना जरूरी है। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, ये अल्फा आ गया और ये बीटा। इसके बाद तो CY ऐसे कंप्लीट योर सेल्फ, कमेंट योर आंसर। इन दोनों के आंसर आप मुझे बताना, दोनों के क्या, इनफैक्ट मुझे सबके बताना, जो जितने भी ये हुए हैं सबके आंसर मुझे बताना। इस क्वेश्चन को ध्यान से हिंट दे दो इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर सवाल आरडी का है, एग्जाम में आया हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर 4 2 8 और √3 की √3 में होगी 24 आएंगे। 24 के ऐसे पीसेस बनाओ, टुकड़े के, उनको ऐड या लेस करने पर तो आए 5 और मल्टीप्लाई पे आए 24। आई थिंक 8 और 3 आ गया, 8 into 3, क्योंकि 8 3 जा 24 और 8 में से गए 3 तो 5 ही आएगा। तो यहाँ लिखना +8x माइनस 3x, क्योंकि जो साइन बीच में होता है उसी के हिसाब से डील करना पड़ता है। कर लोगे, कमेंट करना मुझे इसके आंसर, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। आगे देखो बच्चे, अब आ गए सम रूल्स ऑफ अल्फा बीटा। एनसीईआरटी वी हैव डन। अब तक जितनी भी हमारी स्लाइड हुई थी सब में एनसीईआरटी थी, अब यहां से जितनी भी स्लाइड आएंगी सारी एक्स्ट्रा है। हालांकि उस एनसीईआरटी में भी मैंने एक्स्ट्रा ही किए थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आ गए सम रूल्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा कौन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चे। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चे, 2 बच्चे हैं इसके, एक अल्फा और एक बीटा। देखो कुछ रूल्स हैं, याद रखना, अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिख जाए तो ऐसे लिखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे लिखना उसे, ऐसे लिखना। रीजन क्यों, देखो इधर यार, आपको ये मालूम है ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, आपको ये मालूम है इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। तो एनी हाउ अगर आपको अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दिख जाए तो आप इससे वैल्यू निकाल सकते हो ना, इस तरह से। एनी हाउ अगर आपको अल्फा बीटा यहाँ पर दिख जाए तो आप इससे इसको यूज करके वैल्यू निकाल सकते हो ना, यस और नो। तो कोई भी आपके पास फॉर्मूला अगर आ रहा है तो इसमें ना इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, कि उसके अंदर कुछ भी हो जाए, लेकिन जो नया फॉर्मूला बन रहा है उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की झलक दिखनी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा की झलक दिखनी चाहिए।
क्या दिखनी चाहिए? झलक। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा वी नो माइनस बी बाय ए, बी वी नो एक्स के साथ वाला, ए वी नो एक्स स्क्वायर के साथ वाला, अल्फा बीटा सी बाय ए, सी वी नो कांस्टेंट, ए वी नो एक्स के साथ वाला। तो कोई भी फॉर्मूला अगर अजीबोगरीब आ जाए तो ये याद करना है कि वो किस तरीके से आपको वो करना है, ट्रांसफॉर्म याद रखना है इसे। ऐसे देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर आपके सामने आ जाती है तो उसे ऐसे लिखते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और यहाँ अल्फा प्लस बीटा। ये देखो हर एक जगह देखो, एक क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, एक क्या आ रहा है अल्फा इंटू बीटा, एक क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा वी नो माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे तुम देख लो। ऐसे ही अगर मान लो कहीं ऐसा आ जाए 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो क्या करोगे? इसका एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा ना एलसीएम के बाद, यस और नो? अरे बोलो बच्चों, ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा बीटा हो जाएगा। यार बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी तो बोल ही सकते हैं, हाँ या ना? अल्फा प्लस बीटा वी नो माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा वी नो सी बाय ए। हमारा फोकस पूरा इसी के ऊपर है, हमारा पूरा फोकस। तो ये कुछ फॉर्मूले आप लोग ध्यान रख लेना इनके अच्छे से, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा आ जाए 1 अपॉन अल्फा क्यूब 1 अपॉन बीटा क्यूब, तो क्या करना है? अगेन एलसीएम ले लो इसका, तो ऐसे बन जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख दो। अब ये देखो इसके अंदर ना ये वाला फॉर्मूला फिर से खुल जाएगा, ये वाला अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का ये वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है इसका बोलो? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन में इंटू में अल्फा बीटा अपॉन में क्या है अल्फा बीटा का होल क्यूब। लो जी फिर खुल गया, दोबारा से फिर खुल गया। अब तुम्हें हर चीज मालूम है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन। ये सारा काम एक्स्ट्रा है, ये सारा काम एक्स्ट्रा कर लोगे। मान लो कहीं तो कुछ ऐसा आ जाए बहुत अजीबोगरीब, ऐसा आ जाए अल्फा क्यूब बीटा माइनस, ठीक है, प्लस बीटा क्यूब अल्फा, ऐसा कुछ आ जाए तो ऐसा कुछ आ जाए तो बहुत ही आसान है यार। कॉमन देखो इसके अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर अल्फा कॉमन है, इसके अंदर बीटा कॉमन है, अंदर क्या बचा? अंदर एक अल्फा स्क्वायर बचा और एक बीटा स्क्वायर बचा। अल्फा बीटा वी नो हाउ टू डील अल्फा बीटा, क्या होता है अल्फा बीटा? और यहाँ पर देखो ये चीज वही आ गई जो ये चीज थी, देखो ये चीज, इसे फिर खोल दो। मतलब स्टार्टिंग का एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, बस स्टार्टिंग के दो फॉर्मूले अगर तुम्हें आते हैं सारे बन जाएंगे। नहीं समझे? अल्फा बीटा तुम्हारे पास ये रहा और इसका तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अगेन अल्फा बीटा आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है, अल्फा इंटू बीटा आपको कर दोगे बेटा? यस सर। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सम्स देखते हैं। मान लो मैं आपसे बोल दूं 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये दे रखा है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका नाम दे रखा है आपको px। इस तरह से पॉलिनोमियल को px से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? px। और आपसे इसने पूछा हुआ है नंबर 1 कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बता दो। नंबर 2, ठीक है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा मुझे बता दो। नंबर 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 अल्फा बीटा बता दो। लो जी ये पूछा हुआ है, लो जी वैसा, ये मैंने एक और एक्स्ट्रा ले लिया, ये मैंने एक और इस टाइप के सवाल एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन एग्जाम में आते हैं, आपके स्कूल में जरूर आएंगे ये सवाल, ठीक है, कर लेना। चलो जी, तो भाई सबसे पहले जो आपको दे रखा है ना, जो आपको दे रखा है ये चीज है ना, यहां से पहले मुझे ये बताओ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए के हिसाब से, माइनस बी, बी कितना है इधर? -1, ए कितना है? 2, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? और अल्फा इंटू बीटा के हिसाब से सी अपॉन ए, सी कितना है इधर? 4, ए कितना है इधर? 2 आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा जहां पर भी है वहां 1/2 भरना है, अल्फा बीटा जहां पर भी है वहां 2 भरना है। क्या हुआ? -1/2 क्या माइनस भी तो है एक? अरे माइनस तो यहाँ पे है ही, ये माइनस तो यहाँ पे है ही, और एक -1 आएगा इसके साथ में, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है वैभव? ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्त, हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको चेंज करो, कैसे? ताकि इसमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाए, ताकि इसमें अल्फा इंटू बीटा मिल जाए। तो यार इसको मैं ऐसे बोल दूं, अभी अभी हमने सीखा था अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यस और नो? अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/2 भर दूं, यस और नो? 2 ऐसे ही अल्फा बीटा की जगह 2 भर दूं, यस और नो? 1 इसका स्क्वायर ऐसा हो गया, ये 4 हो गया, 4 × 16 माइनस का 15/4, यस और नो?
अब बताओ फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आया कि नहीं आया? ऑफलाइन वाले बच्चों इंप्लीमेंट करना आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी आ गया होगा, आई एम श्योर। ठीक है, इस तरह से एक और सवाल है, ये रहा सवाल। अगेन जब तक ऐसी फॉर्म ना बने उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते रहो, उसके अंदर बदलाव लाते रहो। चलो जी एलसीएम लो, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, इसकी इसमें यार बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा बात तो एक ही है, तो बीटा प्लस अल्फा हटाओ ना, इसकी जगह ये भरो सीधा 1/2 और अल्फा बीटा हटाओ, इसकी जगह क्या भरो 2। याद है ऐसा कुछ होता है तो उसको रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, तो यू विल गेट व्हाट 1/4 एज द आंसर। ये रहा सवाल। अब देखो ये सवाल तो भाई साहब सबसे आसान है ये सवाल। अब कोई ये भी छोड़ आए ना तो भाई साहब ठीक है, चुल्लू भर पानी ले लो, चुल्लू भर मतलब इसमें, और ऐसे करके उसमें यूं करके भागो। देख रहा जरा क्या इसके अंदर, देखो अल्फा प्लस बीटा यार सीधा मालूम है कितना है 6, ये क्या है अल्फा बीटा सीधा मालूम है कितना है, बताओ अब है इसी के नहीं है? एलसीएम ले लो तो माइनस का 23/2 आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। 24 में से एक क्या? यस और नो? यस सर। ठीक है, चुल्लू भर पानी। आगे बढ़ते हैं, आगे अब नए सवाल स्टार्ट हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए स्टार्ट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो शुरू से ही स्टार्ट है, एनसीईआरटी का हमने लिया ही कहाँ है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने एनसीईआरटी के सारे बताए हैं आपको। ठीक है, शेयर कर देना भाई प्लीज, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी प्लीज। देखो भाई सवाल समझना बच्चों, बिल्कुल लॉजिकल बात आ गई है, सारे लोग कह रहे हैं वन रूट क्वालिटी के कितने रूट होते हैं? रूट को और क्या बोलते हैं? बच्चे रूट बोलो, जीरोस बोलो, बच्चे बोलो, बात एक ही है। कितने होते हैं? 2, एक अल्फा और एक बीटा। सवाल की लैंग्वेज में सवाल का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। एवरीबडी इन द हाउस सवाल की लैंग्वेज में कह रहा है 1 रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, यहां तक है पॉलिनोमियल, देखो यहां तक कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है हमें, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अच्छा मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, एक अगर 2 है तो दूसरा 1/2 है, एक अगर मोमोज है तो दूसरा 1/मोमोज है। बात समझ में आ गई? इतनी सी जानकारी दी हुई है। आगे इसे उठा लो, 5y² प्लस का 13y प्लस m, ये रहा। ये सवाल एनसीईआरटी में है या नहीं है? नहीं है। तो आपको अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक है, शेयर कर दोगे, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी शेयर कर देना। तो ये है, ठीक है भाई। अब देखो एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, एक तरह से ये अल्फा है और ये आपके पास कौन है? बीटा। अल्फा यहाँ पे अल्फा है, बीटा यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है, इस तरह से आप मान लो सवाल के अकॉर्डिंग। अब तुम ये बताओ, तुम यहाँ पे सम लगाओगे तो फायदा होगा या प्रोडक्ट लगाओगे तो फायदा होगा? सम का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। देखो ये लगाओगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्यों? अल्फा की जगह अल्फा रखो और बीटा की जगह 1/अल्फा, कट तो 1 बचेगा, और यहां लगाओगे तो लाइफ टाइम अल्फा ही अल्फा रहेगा। नहीं समझे? ये भी एक डिसीजन है, ये भी एक डिसीजन है कि हमें ये यूज करना है या ये यूज करना है। ये आपको ऑन द स्पॉट सवाल को देख के पता चलेगा। आ जाइए जरा, तो अल्फा प्लस बीटा को रिजेक्ट कर दो, ये वाला आप लगाओ अल्फा इंटू बीटा, कम ऑन C/A। अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू 1/अल्फा। सी कितना है? C m है, ए कितना है? A 5 है। ये क्या बोल रहा है? उड़ाओ, क्या आ गया? m भाई क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 सा 6 होता है क्या? 5 ही लिख रहा हूँ, गुस्सा नहीं करने का, आंसर आ गया। बताओ हो जाएगा सवाल? एक्स्ट्रा सवाल है, डिफिकल्ट था नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये रहा सवाल, अगला क्वेश्चन। अरे ये तो बता दिया भाई, ये तो वो ये चुल्लू भर वाला पानी में डूबने वाला सवाल है। ये तो बताऊं कि ना बताऊं? तो देखो तुम्हें ये चीज पूरी दी हुई है, तुमसे बोलिए इसकी बताओ वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा, यू अंडरस्टैंड ना? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b/a। बताओ जरा, माइनस का b कितना है? 5, माइनस का a कितना है? 1, 5 ही आ गया। और अल्फा इंटू बीटा, कम ऑन एवरीबडी, c/a, c कितना है? 6, ये 1 6 हो गया। क्या बताऊं या कर लोगे? पक्का? यस सर। अरे बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। c/a कमेंट योरसेल्फ, कंप्लीट योर आंसर। कहाँ आएगा? नीचे। अरे इन चीजों पर ध्यान है तुम्हारा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, ध्यान से देखो जरा। कह रहा है 1 is 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओ माय गॉड, नया सवाल। कह रहा है ये जो 1 है, 1 ये इसका 0 है,
इसका 0 है। तो कह रहा है ए बता दो। यार कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का 0 अगर है तो मतलब तुम्हें अल्फा बीटा 2 होते हैं ना, उसमें तुम्हें 1 दे दिया है, या तो तुम इसे अल्फा मान लो या तुम इसे बीटा मान लो। ठीक है, ये तो अलग बात हो गई। कोई भी नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 है तो उस नंबर को अगर मैं इसके अंदर डाल दूंगा तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। नहीं समझे? कोई भी नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 है तो उस नंबर को उसी के अंदर डाल दो और इक्वल रख दो 0 के, क्योंकि वो उसका 0 है। क्या मतलब है 0 का? कि वो नंबर डालने से वो वैल्यू 0 बन जाएगी। सवाल हो गया देखो, ठीक है। ओम ओम दर्राटे काट रहा है सवाल। ए एक्स स्क्वायर, ये पहले से एक्स ही लिख दो यहाँ पर, माइनस का 3 ए माइनस 1 ऐसे लिख दो, माइनस का 1। हाँ जी बच्चों, एक्स की जगह 1 भर दूं, Yes, sir. एक्स की जगह पीयूष एक्स की जगह 1 भर दूं, ठीक है। किंतु बेटा आप ना कंफर्टेबली बैठते, ठीक है, डिस्टर्ब होते रहते हो। इधर देखो, एक्स की जगह डालो 1, माइनस का 3 ए माइनस 1, एक्स की जगह डालो 1 माइनस 1 बराबर 0 कर रहा हूं मैं, स्क्वायर रह गया। बराबर स्क्वायर रह गया। लो भाई स्क्वायर लगा दो, फर्क पड़ेगा कुछ या वही बात रहेगी? कोई बात नहीं, ठीक है। पहले ये बताओ मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा इसे बराबर 0 के, अब क्यों रखा मैंने बराबर 0 के? क्योंकि ये तो पूरा एग्जैक्ट एक्स में था। अब मैंने क्या किया, जहां जहां एक्स है वहां मैंने 1 डाल दिया। 1 डालने से क्या फर्क पड़ा? वैल्यू आ जाएगी। क्या फर्क पड़ा 1 डालने से इसके अंदर? 0 नहीं डाला, 1 डाला। बताओ ना, 1 डालने से, अरे मुझे देखो, 1 डालने से क्या हुआ? मतलब नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा। आपकी परफॉर्मेंस देखो डाउन होती जा रही है, ठीक है। एनीबडी कोई बताएगा मुझे? हाँ सर, क्योंकि जो 1 है वो पॉलिनोमियल का 0 है, तो इसलिए इसको इक्वल टू लिया 0 के। बिल्कुल सही बताया, तालियां बजाओ दीदी के लिए। समझ में? आप बोल रहे हो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ कुछ भी? यार कमान यार, ठीक है। देखो इधर यार, इसने लिखा हुआ है कि 1 इसका 0 है, 1 इसका 0। तो बेटा पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है अगर वहां 1 डाल दोगे तो उसका आंसर बराबर 0 क्या आएगा? ये हुआ। क्या बोलना था? कि 1 डालने से ये पूरा 0 हुआ, ये बोलना था, ठीक है बेटा। ध्यान दिया करो बच्चों। ये तो रहेगा 1 का स्क्वायर 1, एक की मल्टीप्लाई होगी तो यही रहेगा। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3 है, और माइनस 3 किसमें होगी तो प्लस का 3, और वो माइनस 1 पहले से ही है, ठीक है। ए 3 है और ये माइनस का 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर 0। नंबर एक तरफ -2 से -2 कट, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बोलो सवाल बढ़िया था कि नहीं था? इस टाइप का सवाल देख लेना, जरूर कर लेना। अगला सवाल आ गया, कह रहा है वन ऑफ द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस -3। सवाल सेम है भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या कह रहा है? कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 होते हैं, उसमें से एक 0 आपको दे दिया है -3, के की वैल्यू बताओ। क्या करना है? पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां x है, यहां और यहां, वहां -3 भर देना है और बराबर 0 के रख देना है, तो ऑटोमेटिक वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये सवाल कंप्लीट योर सेल्फ है और कमेंट योर आंसर है। आई विल वेट, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चे कमेंट करेंगे मुझे, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, अगला सवाल आ गया, देखो जरा। कह रहा है इफ वन ऑफ द, सुनना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ वन ऑफ द 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये दे रखा है मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देख लो भाई। 4x स्क्वायर है, माइनस का 8kx है, प्लस माइनस का 9 है, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ओहो, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हो गया? मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। उसकी वैल्यू 10 है तो उसकी वैल्यू भी 10 है। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। क्या मतलब होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। उसकी वैल्यू 20 है तो उसकी भी 20 है, उसकी वैल्यू 100 है तो उसकी भी 100 है, लेकिन अपोजिट इन साइन। इसका मतलब देखो ये हो गया कि एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा, यानी ये अल्फा है तो ये कौन है? पहला रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट उसका माइनस है। अब बताओ मैं यहाँ पे सम इस्तेमाल करूं या प्रोडक्ट? सम करूं इस्तेमाल या प्रोडक्ट? सम करने से आसानी हो जाएगी। प्रियांशु क्या हो गया बेटा तुम्हें? इतने अच्छे बच्चे हुआ करते थे तुम, ठीक है। ध्यान कहीं और है तुम्हारा, ध्यान देखो बेटा इधर। सम, हाँ जी, सम ऑफ जीरोस बोलो या रूट बोलो, बात एक ही है। वो क्या होता है? माइनस का b अपॉन है, माइनस का b अपॉन है। सम क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। बताना जरा, b कितना है दोस्त इसमें? b माइनस, पहले से भी माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। a कितना है? 4। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? वो तो अल्फा ही है। बीटा क्या है? वो माइनस अल्फा है।
ये कितना हो गया, मेरे ख्याल से 2k हो गया। यही है ना मेरा सवाल, यही है भाई। ये तो पूरा पूरा कट के 0 हो गया, 2k। आई थिंक k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। लो जी आंसर आ गया। सवाल एकदम उसका सॉल्यूशन इसी के अंदर छुपा हुआ है, बस तुम्हें देखना है। अगला सवाल आ गया, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन सवाल है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन सवाल है, देख लो। इसने कहा अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, मतलब इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो हमें दूसरा कोई पॉलिनोमियल बताना है, फॉर्म करना है। फॉर्म करने का क्या फॉर्मूला होता था, वही k एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हुआ करता था, वही लगाना है। तो वहां पर हमें उसके जो नए वाले बनाना है ना, उसके जीरोस ये हैं, ये है। तो यार हमें ना तो इसमें अल्फा पता, ना ही हमें बीटा पता। इधर देखना जरा सॉल्यूशन, एफ एक्स हमें दिया हुआ है इधर अच्छे से, 2x स्क्वायर है, माइनस का 5x है, प्लस का 7 है, ठीक है, ऑल राइट। हमें निकालना है यहाँ पर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये निकालना है हमें नया वाला, है ना बेटा। इसके दो रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है, रूट बोलो या जीरो बोलो। नए वाले का जो होगा फॉर्मूला वही होगा k एक्स स्क्वायर माइनस सम x प्लस p, ये फॉर्मूला होगा नए वाले का। तो यार s निकाल लूं, s क्या होगा, अरे यही तो रूट है, नए वाले के दो रूट यही तो हैं। पहला क्या है, रूट बोलो या वो बोलो, जीरो बोलो, एक ही बात है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बोलो बच्चों। तो भाई सम निकालता हूं मैं, जोड़ लो इनको, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, प्लस कर देता हूं इसमें 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, वेरी गुड। 2 और 3 5 अल्फा हो गए, ये भी 5 बीटा हो गए, 5 ले लो कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, अरे बिंगो हो गया सवाल। 5 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, 5 माइनस बी, यहां से उठाओ ना, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहीं से मिलेगी। कम ऑन, बी कितना है, माइनस ए भी माइनस है 5, ए कितना है 2, तो ये कितना आ गया 25/2, इस तरह से वैल्यू आ गई। मतलब यहाँ पर इस s की जगह ना ये रखेंगे 25/2। ऐसे ही अब क्या निकाल लो प्रोडक्ट, वो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे अटक जाते हैं। बताना जरा अल्फा कितना है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये कितना है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। चलो बच्चों मल्टीप्लाई, 2 की इसमें करो 6 अल्फा स्क्वायर, 6 अल्फा स्क्वायर, 2 की करो इसमें 2 दूनी 4 अल्फा बीटा, फिर करो 3 की इसमें 9 अल्फा बीटा, फिर करो 3 की इसमें 6 बीटा स्क्वायर। यस और नो, यहाँ पे 6 ही आएगा ना, 6 ही आएगा। देखो दोनों दोनों साथ में, इनको लिखो साथ में, 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर लिखो साथ में। और देखो ये कितना है बेटा, 4 और 9 13 हो गए, 13 अल्फा बीटा साथ में। यहाँ बच्चा दम तोड़ देता है, यहाँ बच्चा अटक जाता है, दम तोड़ देता है यहाँ पे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं पी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है, 6 अल्फा स्क्वायर ऐसे ही, 6 बीटा स्क्वायर ऐसे ही। यार इसको ऐसे करके लिख दो 12 अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये देखो इस तरह से ब्रेक कर दिया। यार 12 और 1 13 ही तो हो जाएगा। तो ये स्मार्ट खेलना है तुम्हें यहाँ पे। क्यों खेला, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है मुझे, अल्फा प्लस बीटा की। इसमें कॉमन ले लो 6 पूरे में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बचेगा, वो बेचारा इंतजार में। 6 ऐसी, यार ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा कुछ ऐसे, देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, बीच में प्लस है, ये प्लस में ये कौन है अल्फा बीटा, इतना बोलो बच्चों, हाँ या ना। फॉर्मूला बन गया ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा। आगे देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया है, अल्फा इंटू बीटा आ गया है, अल्फा प्लस बीटा यहां से मिलेगा। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b बाय a होता है, अल्फा इंटू बीटा c बाय a होता है। वैल्यू यू हैव, बताना जरा, माइनस b माइनस से प्लस हो जाएगा, a कितना है 2 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है ध्यान रखना। c कितना है c 7 हो जाएगा, a कितना है a 2 है। सॉल्व कर लो भाई, 6 ये हो जाएगा 25/4 प्लस का 7/2, 2 से इसे मैं कट कर दूं, 2 आ गया 3 आ गया, 25 75 हो गया, अपॉन में 2 7/2। एलसीएम लेना जरा इसका, कितना आ रहा है 82/2 आ रहा है, 7 5 12, हाँ 82/2 आ रहा है। 82/2 का मतलब 41 आ जाएगा मेरे ख्याल से। अब तो ये हो ही जाएगा, नहीं होगा, क्या करोगे, ये वैल्यू आपकी p की है, तो ये वैल्यू यहाँ डाल देना, और जो s की जगह है वहां पर आप ये डाल देना। s कहाँ गया है, s का चला गया, दिख रहा है s 25/2, ये वैल्यू s की, इसे आप यहाँ डाल देना यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा। कर दोगे, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हौच पौच खिचड़ी पक गई है इसमें, अच्छे से आराम से ध्यान से नोट्स बनाओ, ठीक है बेटा। आगे बढ़े बच्चों।
अगला सवाल आ गया, ये ना सवाल, ये सवाल तुम्हें आता है यार, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो 6y² माइनस का 7y प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, जरा बताना क्या निकलेगा, माइनस का b/a, बताना जरा 7/6 निकलेगा, और अल्फा इंटू बीटा बताना बेटा c/a यानी 2/6 यानी 1/3 निकलेगा। यस और नो? एवरीबॉडी इन द हाउस? हमें निकालना है हमें निकालना है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है हमें? पॉलिनोमियल जिसके जीरोस एक ही है और एक ही है, ये इसके जीरोस हैं। इसका मतलब मुझे जो पॉलिनोमियल यहाँ निकालना है ना, मुझे जो पॉलिनोमियल यहाँ पर निकालना है उसका फॉर्मूला यही तो होगा, k अगेन x² माइनस एस एक्स प्लस p, यही तो होगा, हाँ या ना? तो ये अगर होगा तो मुझे पहले s निकालना है। s क्या है? 1/α और 1/β, ये मेरा s है, इन दोनों का टोटल मेरा s है। तो जरा एलसीएम लो, ये तो हमने सीखा भी था, अभी नहीं सीखा था। ये बीटा प्लस अल्फा माइनस b/a, अल्फा बीटा c/a, a से a कट हो गया, b की वैल्यू 7 माइनस का प्लस की हो गई 1, c की वैल्यू 2, ये लो जी ये आ गया। अब निकाल दो प्रोडक्ट, वो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/α और 1/β, 1 इंटू 1 हो गया, ये अल्फा बीटा हो गया 1, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है c/a, उचक के ऊपर पहुंची ये वैल्यू a/c, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, 6 है, और c की वैल्यू कितनी है 2, कट पीट करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लो जी यहाँ पे आ जाओ, रख दो यहाँ पे, k ऐसे रहेगा, x² s की जगह 7/2, p की जगह p, आंसर आ गया। अगले स्टेप में यहाँ पे तुम लिख देना k = कांस्टेंट। बताओ सवाल बेहतरीन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ठीक है, सारे सवाल एक से एक हैं, सारे सवाल एक से एक हैं, ठीक है, कर लेना ध्यान से। अगला क्वेश्चन, अरे तो पिछला हो गया, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है 10, कह रहा है 10 ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इसका, ठीक है, इज 7 टाइम्स द अदर, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा होगा, बोलो हाँ या ना? एक अगर अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा होगा। तो बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ के बतानी है। कैसे करोगे बताओ? हमें के बताना है, यानी एक वैल्यू अगर हमारे पास अल्फा है तो दूसरे की जो वैल्यू होगी वो 7 अल्फा होगी। बताओ सम निकालोगे ये प्रोडक्ट, क्या करोगे? कमेंट करना इसका आंसर मुझे, ठीक है, CYS और CYA, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 10 ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ऐसा कुछ तो हुआ भी था यार, यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, तो ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पे तो ये लगा देना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा कितना है 1/अल्फा, c कितना है, c कितना है इधर, c कितना है 6 से, a कितना है इधर a कितना है a² प्लस 9, ये तो हो गया कट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a² प्लस 9 इज इक्वल टू कितना 6a, उठा के ले आओ इधर, a² माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसके कर दो मिडिल टर्म स्प्लिट, 9 के करो फैक्टर के 6 आए, बोलो हो सकते हैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, बोलो बेटा 6 ही आएगा ना सर, 3 और 3 हो जाएंगे इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, a-3 और a-3, 3 3 का 9 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 3, दोनों एक ही आंसर, कर लोगे? चलो अगला क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, कर लोगे ना, ठीक है, शेयर करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।